हाय दोस्तों, कैसे हो? मुझे लगता है सब खैरियत में होंगे। आज बैठे थे और बैठे बैठे विचार किया कि थोड़ी आत्मविश्वास के बारे में बात कर ले। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जो जो लोग महान हुए हैं ना, वो सब लोग आत्मविश्वासी थे। उनको जो जो आज हम किताबों में पढ़ते हैं, गुरुजन सिखाते हैं, अलग अलग किताब में हमको नॉलेज मिलता है, वो एक दिन उनको लोग पागल कहते थे। हमारी उम्र आज उन्हें पढ़ने की है ना, और हमारी उम्र में जब वो थे तब लोग उसको पागल कहते थे। क्योंकि जो इंसान कुछ नया करना चाहता है ना, उसको हमेशा लोग पागल ही कहते हैं। और जो पागल होता है, हाईएस्ट दिमाग का होता है ना, वो भी कुछ नया कर सकता है। बाकी लोग तो उसको पढ़ सकते हैं। तो रही आत्मविश्वास की बात। आत्मविश्वास क्या चीज है कि कोई युद्ध होता है ना, तो युद्ध सैनिक नहीं लड़ते, युद्ध हमेशा आत्मविश्वास लड़ता है। आत्मविश्वास वर्सेस आत्मविश्वास। सॉरी। सिकंदर जब पूरी दुनिया को जीतने निकला था ना, तो सिकंदर का एक बार चाणक्य से भिड़त हो गई। चाणक्य के वहां शिलातीत विश्वविद्यालय के आसपास खबर सुनी सिकंदर आ रहा है, तो वहां के बच्चे, महिला, वहां पूरी विश्वविद्यालय के अंदर छुप गए। और चाणक्य को लगा कि वो आ रहा है। लोग डर घबरा के, बच्चे और महिला अंदर चले गए। चाणक्य वहां पे गेट के पास खड़े रहे कि सिकंदर को आने दे, और कैसा सिकंदर है क्या नहीं। चाणक्य बहुत महान विद्वान थे, और सिकंदर तो एक दुनिया जीते, वो तो एक पागल इंसान था। मैं तो उसको पागल ही मानता हूं। और चाणक्य विद्वान इंसान थे। तो उधर आया सिकंदर। चाणक्य ने कहा, विश्व को जीतने निकले हो आप, और बच्चों को और महिला की हत्या करोगे? तो फिर वो सोचने लगा। फिर थोड़ा गुस्सा आया उसको। बोला कि विश्वविद्यालय की ईंट बजा दो और तोड़ दो पूरा, और अंदर जो भी है उसको सब मार दो। चाणक्य ने कहा कि ये काम कोई साहसी आदमी नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे अंदर साहस है, तो रणभूमि में जाओ, युद्ध करो वहां। या बच्चों पे क्या अत्याचार कर रहे हो? ये बात सुने सिकंदर ने, तो सिकंदर की भी होश उड़ गई। चाणक्य ने इतना ही कहा, और सिकंदर ने घोड़ा पीछे घुमा दिया। तो दोस्तों, आत्मविश्वास, एक आत्मविश्वास भरे से चाणक्य जब आत्मविश्वास से भर के बोले ना, तो घोड़े को पीछे घुमा दिया। और हमेशा हारे कौन सा राजा हारे, कौन सा महाराजा हारे? जो कायर थे, जिसके पास आत्मविश्वास नहीं थे, वो हारे। और जिसके पास आत्मविश्वास है, वो कभी हारे नहीं। हार के जीत में पलटना उनको आता है, आत्मविश्वास वाले को, कि भाई मैं हूं, मैं कुछ कर सकता हूं जब तक मैं जिंदा हूं। लोग, जिंदा एक अलग शब्द है। कभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, वीडियो बनाएंगे कि जिंदा कितने प्रकार का होता है। एक बंदा सुबह खड़ा होकर निकलता है, शाम को वापस आता है, सो जाता है, फिर सुबह खड़ा होकर निकलता है, घूमता है, कोई पता ही नहीं, वो भी लोग जिंदा है। वो ऐसे लोग जिंदा नहीं है। जिंदे वो है जो सुबह उठकर वो एक बहुत बड़ी कंपनी खोलते हैं, जिसमें 5,000 वर्कर काम करते हैं सुबह और शाम। वो जिंदे है। जिंदे वो है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, बड़े बड़े ऑफिसर है, वो जिंदे है। तो आत्मविश्वास के बल पर लोगों ने बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल की है।
आत्मविश्वास के बल पर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ये सब आत्मविश्वास से हुआ। रॉबर्ट पियर ने उत्तरी ध्रुव की खोज की। ये सब आत्मविश्वास से हुआ। मैगलेट ने समुद्र की गहरी तल पर जाके पहुंचा। ये आत्मविश्वास और पागलपन से होता है। दुनिया में कई महान लोग हुए, इब्राहिम लिंकन, महात्मा गांधी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अनेक ऐसे विचार हुए जिसने त्याग किया और आत्मविश्वास था कि कुछ करेंगे, और आज उन सब का हम इतिहास पढ़ रहे, गुणगान कर रहे। मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं रखता हूं, लेकिन जो लोग महान है वो महान है। आज उनके बारे में एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनी हुई है और एक अखबार वाला तुच्छ छाप देता है, और लोगों ने बोला अरे जब ये तो ऐसा होने वाला था, अखबार वाले की हिम्मत थी, उसने छाप दिया। और क्या अखबार वाला, क्या प्रेस वाला, यार 1 करोड़ में प्रेस चालू होती है, क्या सपना, कुछ भी छाप देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक नेता की एक बड़े नेता की 1 घंटे की कमाई है 1-2 करोड़, वो अगर प्रेस वाले को दे दे और चालू करके ये साहब, तो क्या बड़ी बात है, ये कोई बात नहीं। महान थे वो, महान है और महान रहेंगे। अब बात करें हम आत्मविश्वास की। जब वैज्ञानिकों ने खोज की, आज तो सब कुछ साधन है वगैरह, सब कुछ है। जब वैज्ञानिकों ने खोज की, तब कोई बड़ी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, ये सत्य बात है। बड़े साधन नहीं थे, टेक्नोलॉजी कहाँ थी, और उन सब के अलावा पैसा भी नहीं था, धन भी नहीं था। आज के जैसा बात धन भी नहीं था कि कोई धनी लोग था, सब पैसे की बहुत बड़ी किल्लत थी, संसाधन नहीं थे, रहने के पीने के ठिकाने नहीं थे। उस समय वैज्ञानिक ने बड़े बड़े खोज की हुई, बल्ब की खोज की हुई, मैं अलग अलग चीज की बता रहा हूँ, हमारे पावर की खोज की, अलग अलग कई लोगों को आसमान और पाताल की खोज की, और कई लोगों को आज धरती को भी नहीं पता है कि धरती कैसी है। तब आसमान की और पाताल की खोज हो गई, उत्तरी ध्रुव की खोज हो गई। तो ये बात है आत्मविश्वास की। जो लोग हमेशा कहता मैं तो हारा हुआ, उसको आप खड़ा कैसे कर सकते हैं। और एक चीज और बोल रहा हूं, जो लोग हमेशा ये याद रखना आपके दिमाग में, जो लोग हमेशा कहते हैं कि दुनिया मेरे बारे में ऐसे कहती है, दुनिया को पूछो, या दुनिया वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है जो दुनिया की बात के ऊपर गौर करता है। दुनिया कुछ भी कह सकती है, दुनिया एक घंटे में आपकी न जाने कितनी बातें गलत कर सकती है, और उसके बाद में 1 घंटे में न जाने कितनी बात सही कर सकती है। वही व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, उसका ही मुंह सही और गलत करने का। और अगर कोई व्यक्ति है और उस पर विश्वास करते हैं, दुनिया पर विश्वास करते हैं कि दुनिया सही करती है, वो व्यक्ति कोई महान व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। महान तो छोड़ो, महान के तो उसके पीछे कोई शब्द ही नहीं लगता है। वो व्यक्ति अपनी जिंदगी और अपने बच्चे को भी सही सक्षम नहीं कर सकता। और दुनिया का काम है कहना। दुनिया कहेगी, जिस दिन आपने दुनिया की फिक्र करते कि दुनिया क्या कहती है, मेरे भाई क्या कहते हैं, मेरे माँ बाप क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर आपने वो चीज़ मान ली कि अपने घर की बात माननी चाहिए माता पिता की, तब तक आप सफल नहीं होगे। हाँ, वो अच्छी बात करे और पॉजिटिव बात करे और आगे की लंबी दूरी की बात करे, तो उस पर गौर करो और चलाओ, उसको भी बात को परखो, सोचो, फिर आगे बात करो।
ठीक है ना। और अगर वो लोग गांव में रहते हैं, भले ही अपने माता पिता है, हम उनकी सेवा कर सकते हैं, पेड़ दबा सकते हैं, अच्छी दवाई दिला सकते हैं, अपन को संसार बताया है, वो कई वैसा कर सकते हैं, लेकिन अपने काम में, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, उनकी बातों पे कभी नहीं आना चाहिए। ये मेरा मानना है। क्यों? कि पिताजी बोले कि कल तो गयो ये बोल रहा था, कल वो बोल रहा था, और तेरे वजह से हमको नीचा देखना पड़ता है, वो बना। पिताजी को ये नहीं मालूम मेरा बेटा सक्षम हो रहा है इसलिए वो बोल रहे हैं, और ये बात पिताजी को बताए तो घर पे झगड़ा हो जाता है बहुत। बोलता तू तो 20 साल का है, मैं 40 साल का, 60 साल का है, हमें कैसे पता नहीं है। और एक मूर्ख की मैं निशानी बताता हूँ। मूर्ख वो है जो हमेशा कहता है मेरे को मालूम है, हमें क्यों नहीं पता, हमें सब कुछ मालूम है। ये एक बहुत बड़े मूर्ख की निशानी है। ऐसे व्यक्ति के कभी चक्कर में मत आना, अकेले रह जाना, अकेले संघर्ष करना। और मैं हमेशा कहता हूं संघर्ष अकेले ही व्यक्ति करेगा, जिसने संघर्ष अकेले किया उसने इतिहास रचा है। एक छोटी सी कहानी के आपको मैं बात को समाप्त कर रहा था। एक पिता और पुत्र एक घोड़ा लेके जा रहे थे। शाम 2 आदमी मिल गए। तो एक व्यक्ति ने बोला कि यार घोड़ा है, छोटा बच्चा है, ऐसे क्या लेके जाते हो, बच्चे को घोड़े पे बिठा दो। तो उसने बच्चे को घोड़े पे बिठा दिया। थोड़ा आगे गए, 2 व्यक्ति और मिल गए, और वो बोले कि क्या यार बच्चे को ऊपर बैठा, ये तो बच्चा है, पैदल चल जाएगा, तेरे बाप बुढ़े उनको ऊपर बैठा। तो बच्चा नीचे उतरा और बाप को ऊपर बैठा दिया। थोड़ा आगे गया और कहा यार छोटा सा घोड़ा है यार, क्या ऊपर तो बैठा यार। तो वो फिर नीचे उतर गए, दोनों पैदल चलने लगे और घोड़ा लेके चल रहे। आगे गए, फिर 2 व्यक्ति मिले और बोले यार तुम्हारे पास घोड़ा है, तुम नीचे क्यों चल रहे हो। तो बच्चा तो, उसके पिताजी समझदार थे, लेकिन वो बच्चा था, वो दिमाग से बहुत डिप्रेशन में चला गया। आगे गए, एक तालाब आया, घोड़े को अच्छी तरह पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद में एक वृक्ष के नीचे बैठे और बच्चे को समझाया कि बच्चा ये दुनिया है, ये कुछ भी कहेगी, जिसके मन में जो आएगा वो कहेगा। ये पेट से नहीं बोल रहे, ये खाली मुंह से बोल रहे, ये यहाँ से आवाज नहीं निकल रही है, उनके मुंह से आवाज निकल रही है। मेरी एक ही चीज मानो, तो आपको जो लोग मिले उसके ऊपर ऐसा करके निकल जाओ, खाली हाथ करके निकल जाओ। जिसकी चुनाव लड़ना है, वोट लेना है ना, वो उसके पास खड़ा रहेगा, लोगों के पास कि ऐसी है ऐसी है। आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, जाने दो उसको, क्यों खड़े रहते हैं उसके पास, क्या बात करनी उससे। हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति है, कुछ जानता है, बुद्धिमान है, उससे सीखो। तो उससे क्या सीखोगे? अगर वो बुद्धिमान है और अपना विरोधी है तो उससे अपने को सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो अपने विरोध की बात करेगा, तो वो पूरी विरोध की बात करेगा, तो आप उसे ट्रांसफर करके कि भाई उसने बात की, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा काम सब गलत है वगैरह है, और वो बुद्धिमान व्यक्ति है ऐसा कह रहा है, तो आप समझ लेना मैं एकदम सही रास्ते पर चल रहा हूँ, क्योंकि बुद्धिमान है, मेरा रास्ता गलत बता रहा है, इसलिए मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ। और अगर बुद्धिमान व्यक्ति और आपके खिलाफ है और आपके काम की तारीफ कर रहा है, तो समझ लेना कि आपका काम गड़बड़ है, उसे संभालने की जरूरत है। तो जब भी आप गांव में जाओ, छोटे कस्बे में जाओ, विधानसभा में, छोटे क्षेत्र में जाओ, और कई लोग से आपको मिलना होगा। अगर 100 में से 1 चुनाव लड़ता है, 99% चुनाव नहीं लड़ते, ये तो बात फिक्स है। तो मैं 99 लोगों से ये कहना चाहता हूं कि लोगों के पास में खड़े रह के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रिश्तेदार है तो रिश्तेदार से वो भी बात करे जो रिश्तेदारी की बात में होती है, व्यापार की कोई बात नहीं करे। तू क्या कर रहा है? कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। वो आगे बोलेगा क्या? उसको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं तो वो आपके अंदर ऐसी नेगेटिविटी भर देगा, आप सोचते रह जाओगे। तो मेरे कहने का अर्थ है,
आप आत्मविश्वास, 1 अभ्यास, 2 कड़ी मेहनत, 3 सही दिशा, ये 4 और 4 चीज तक मैं आज कह रहा हूं, इस पे आप पूरा ध्यान देना और हम ये आगे चीज बढ़ाते जाएंगे, 5 6 7 8 ऐसे बढ़ाते जाएंगे। जो जो आप आगे ले जाने का पॉजिटिव जो जो पॉइंट होगा वो मैं आपको बताता जाऊंगा और आप सुनते जाएंगे। और एक अपना काम जरूर करना, सब्सक्राइबर करना, बेल आइकन का घंटी बजाना और फॉलो करना, ताकि मैं मेरी मेहनत करूं, आपको जो मेरी बात अच्छी लगे तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइबर जरूर करना और फॉलो जरूर करना। ठीक है ना? धन्यवाद।